नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है और आपके विभाग के साथ सत्यानाश किया जा रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ही संगठन के कुछ जातिवादी नेता हैं जो एक खबर को वायरल कर रहे हैं जिस पे लिखा है कि 21 तारीख को भारत बंद। मैं आप लोगों से आज एक बात कहने आया हूं। बहुत देर हो चुकी है, इन लोगों का ये ड्रामा ऐसे बंद नहीं होगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि यदि 21 तारीख को, पहली बात तो इनकी औकात नहीं है कि अपने क्षेत्र में दुकान बंद करा लें, और अगर ये भारत बंद कर देते हैं तो मैं इनकी गुलामी करूंगा। और अगर इन्होंने भारत बंद नहीं कर पाया, धरना हमारा सफल हुआ, तो आप लोग बताइए ऐसे हरामखोरों के लिए क्या करना चाहिए। जो हमेशा उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे मना कर रहा हूं, पता नहीं लोग माने कि ना माने, तो उन्होंने जाति का एंगल उठा करके एक पोस्टर तैयार किया। ना तो उसमें संगठन का नाम है, ना ही कुछ पता है, ना आता है। ये आपको भी पता होना चाहिए, इतने समझदार हैं। उसमें लिख करके वायरल कर रहे हैं कि SC ST समाज के साथ धोखा हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा है। इतने बेवकूफ़ लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे कि जब किसी भी तरह से कोई खबर नहीं आ रही है, ना किसी न्यूज़ पे दिख रहा है और ना ही किसी नेट पे दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को आप पहचानना सीखिए जो जातिवादी करके रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की है, वो किसी की औकात नहीं है कि उसमें छेड़छाड़ कर ले। दूसरी बात आरक्षण की आती है तो ये आरक्षण जैसे मिलता है आपको ऐसे मिलता रहेगा। दूसरी बात, हमारे गरीब भाइयों के लिए आरक्षण तब कंपलसरी है। मैं देखता हूं कि आरक्षण तो हमेशा नेता लोग उठाते हैं। आज हमारे दलित बंधु इतने गरीब हैं, इतने परेशान हैं। क्या आपके बच्चे सरकारी ऑफिसर बने? क्या आपके बच्चे बड़े लेवल पे बन के नेता बन के बैठे हैं? नहीं बैठे ना। क्यों? क्योंकि आप तक आपका हक ही नहीं पहुंचता है। ये आपका अधिकार दूसरे लोग ले जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बरगलाया जाता, वोट बैंक की राजनीति की जाती है। ऐसे राहुल गांधी आए, बोले आरक्षण खत्म, आरक्षण खत्म, कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बेफजूल की बात है। इसी तरह से आपके संगठन में आप जानते होंगे जातिवादी नेता एक बलिया का है और एक आध और है आपके आसी पास का। ये दो हरामखोर नेता जो हैं, इन नेता क्या इनको बोलूं, ये एक नंबर के चूतिया हैं। ये आइडियो में मैं जो वीडियो में बोल रहा हूं वो सोच समझ के बोल रहा हूं। ये चोर, इन चोरों को सबक आप लोगों को सिखाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 20 तारीख को आंधी या तूफान धरना होगा मतलब होगा। आप लोग भारी से भारी संख्या में जरूर आइए और इन हरामखोर नेताओं को जवाब दीजिए कि अब हम जागरूक हो चुके हैं, और यदि 21 तारीख को भारत बंद नहीं होता है तो इन हरामखोरों को कानून के हवाले करने का काम करिए। क्योंकि ये हरामखोर अगर रहे आपके इसमें विभाग में, तो ये जातिवाद इस विभाग में भी कर डालेंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूँ और निवेदन करने आया हूँ, अपने दिमाग से काम लीजिए। इन हरामखोरों के चक्कर में मत पड़िएगा। ये हरामखोरों ने आपके विभाग का सत्यानाश किया है। इन हरामखोरों ने दलाली की है। इन दलालों की वजह से आपके विभाग का उत्थान नहीं हो सका। मैं बहुत मजबूर हो जाता हूँ जब आप हमें तोड़ देते हो। यदि आपने अपनी भारी भरकम संख्या को प्रदर्शन करके दिखा दिया इको गार्डन की धरती पर, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी आवाज़ माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुँचेगी और पहुँचा कर रहेंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, आप सभी घबराए नहीं और हिम्मत के साथ इको गार्डन की धरती पर एक एक आदमी जिम्मेदार बनकर अपने अपने जनपद से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में उपस्थित होइए। और मैं उन दलालों को कहता हूँ कि तुम्हारी औकात नहीं है कि इस जलसे को रोक लो। इस जलसे को रोकने की तुम्हारी औकात नहीं है। और जाओ
अगर रोक सको तो रोक लो। सिर्फ रोक उन्हीं को सकते हो जो तुम्हारे तलवे चाटते होंगे, लेकिन जो सच में अपना हक और अधिकार पहचानते होंगे, जो सच में राजनीति भरोसा नहीं करते होंगे, जो सच में एक ईमानदार व्यक्ति का साथ देते होंगे, वो हरगिज हमारे इस धरने में जरूर आएंगे, और आएंगे तो उसका रिजल्ट भी लेकर जाएंगे। प्यारे मित्रों, सिर्फ आप लोग अपने दिमाग से काम लीजिए, लोगों को पहचानना सीखिए, बस समझ लो जीत आपकी उसी दिन हो जाएगी। ये बरगलाने वाले लोगों से आप लोग कृपया करके सावधान रहें। हमारा काम है बताना, बाकी यदि आपको मनमर्जी है आप जो मनाए वो करें। आप अगर जैसा भी करेंगे वैसा आपको भरना होगा, आज नहीं तो कल। इसलिए प्यारे मित्रों, आप सभी भारी से भारी संख्या में 20 तारीख को इको गार्डन 10 बजे आपको पहुंचना है। 19 की रात में आप निकल लें, अगर दूर से हैं, पास में हैं तो सुबह आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।